इमेजिन करिए कि अभी टाइम ट्रैवल पॉसिबल है और आपके पास एक टाइम मशीन है। आप उसमें पास्ट में गए, आपको पता है कि आपके दादाजी कहाँ थे, तो आप उसी एग्जैक्ट लोकेशन पे गए और अपने दादाजी को गोली मार दिया, जिसकी वजह से वो मर गए। तो अब आपके दादाजी मर गए, तो यानी अब आपके एक पेरेंट्स का जन्म नहीं हुआ। अब अगर आपके एक पेरेंट्स का जन्म नहीं हुआ तो यानी आपका भी कोई अस्तित्व रहा नहीं। तो अगर आप इस यूनिवर्स में एग्जिस्ट नहीं करते हैं तो मतलब आप अपने दादाजी को भी मारने नहीं गए, और अगर आप अपने दादाजी को नहीं मारने गए तो आपके पेरेंट्स भी हैं तो आप भी हैं, मगर अगर आप हैं तो आप दादाजी को मारने गए। तो ये एक थोड़ी इन्फिनिटी लूप साइकिल है जिसका नाम है ग्रैंडफादर पैराडॉक्स। इस वीडियो में हम इसी पैराडॉक्स और सॉल्यूशन ढूंढेंगे, तो स्टे ट्यून टू द एंड क्योंकि इसमें कई सारे सिनेरियो आने वाले हैं। तो मैं बता दूं कि ये इस टाइम ट्रैवल वीडियो का दूसरा पार्ट है, तो अगर आप पहला पार्ट नहीं देखें तो सबसे पहले आप उसको देख लें, क्योंकि उसी से रिलेटेड हम बात करेंगे इस वीडियो में भी। तो किप थॉर्ने नाम के साइंटिस्ट के हिसाब से कि अगर हम ऐसा करेंगे, यानी अगर हम पास्ट में जाएंगे और अपने दादाजी को मारेंगे, तो अगर हम गन शॉट करेंगे तो गन हमारी ख़राब निकलेगी, या शॉट मिस हो जाएगा, या दादाजी को कोई बचा लेगा। यानी उनके कहने का मतलब था कि जैसे ही आप पास्ट में जाएंगे तो आप उस पास्ट को चेंज नहीं करेंगे, किसी न किसी तरह कोई फिजिकल बैरियर रहेगा ही जो आपके दादाजी को मरने से हमेशा रोकेगा। और जब आप अपने प्रेजेंट टाइमलाइन पे आएंगे तो अपने दादाजी से एक स्टोरी सुनेंगे कि कैसे उनके बचपन में एक आदमी आया था जिन्होंने उन पर गोली चलाने की कोशिश की थी, मगर वो बच गए थे। तो मतलब किप थॉर्ने का ये कहना था कि आप पास्ट में ट्रेवल तो कर सकते हो मगर कुछ बदल नहीं सकते हो, सब कुछ कनेक्टेड रहेगा। दूसरा सिनेरियो है कि अगर आप पास्ट में गए और अपने दादाजी को मार दिए और वो मर भी गए, तो जैसे ही आप अपने करंट टाइमलाइन पे आएंगे, धीरे धीरे आप देखेंगे कि आपके पेरेंट्स भी गायब हो रहे हैं और उसके बाद आप भी गायब हो जाएंगे। यानी उस यूनिवर्स से आपके दादाजी जैसे ही मरे तो धीरे धीरे आप भी अपना अस्तित्व खो देंगे। पर यह थ्योरी पर्सनली मुझे अच्छी नहीं लगती। मुझे इस थ्योरी में बहुत सारे लूज एंड दिखते हैं। ये पैराडॉक्स का कोई सॉल्यूशन मुझे नहीं देती है, मगर आपका क्या इस थ्योरी पे रिएक्शन है वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। तो अब हम आते हैं अपने तीसरे सिनेरियो में। इस सिनेरियो में अल्टरनेट यूनिवर्स का कॉन्सेप्ट है। ये सिनेरियो ये कहता है कि जैसे ही आप अपने दादाजी को मारने पास्ट में जाओगे और आप सक्सीड हो गए, उसी समय से एक दूसरी टाइमलाइन इन्वेंट होगी जिसमें आपके दादाजी बचपन में मर गए थे, जिसमें आपकी फैमिली नहीं हुई, यानी आप भी नहीं हुए, मगर जो आपकी करंट टाइमलाइन है उसमें आप जिंदा रहोगे और उसमें आपके दादाजी भी जिंदा रहेंगे। मतलब यहाँ मल्टीवर्स का कॉन्सेप्ट बनता है, यानी एक दुनिया जहाँ आपके दादाजी बचपन में नहीं मरे और दूसरी दुनिया जहाँ आपके दादाजी बचपन में मर गए जिसकी वजह से आप भी नहीं हुए। अवेंजर एंड गेम इसी अल्टरनेट यूनिवर्स के टाइम ट्रेवल थ्योरी को फॉलो करती है। और एक चौथा सिनेरियो भी है जिसमें कुछ साइंटिस्टों का ये मानना है कि हम लोग फिजिकली तौर पे टाइम ट्रेवल नहीं कर सकते, हम मेंटली तौर पे टाइम ट्रेवल कर सकते हैं। यानी हम अपने दिमाग को ही सिर्फ पीछे भेज सकते हैं। मतलब मान लीजिए कि अभी आप 40 साल के हैं तो आप अपने दिमाग को 20 साल पहले भेज सकते हैं, आप जब 20 साल के थे। सिर्फ आपको ही याद रहेगा कि इन 20 साल में क्या हुआ और पूरी दुनिया को कुछ भी नहीं मालूम रहेगा। तो ये थे कुछ सिनेरियो ग्रैंडफादर पैराडॉक्स के सॉल्यूशन को लेकर। आपको क्या लगता है इसका सॉल्यूशन क्या है? मगर जाते जाते मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। इमेजिन करिए कि आपने टाइम ट्रेवल किया और एल्बर्ट आइंस्टाइन से जाकर मिले, उससे पहले जब उन्होंने स्पेशल रिलेटिविटी थ्योरी पब्लिश की थी। आप गए एल्बर्ट आइंस्टाइन के पास और आपने स्पेशल रिलेटिविटी थ्योरी उनको जाकर बताई और कुछ सालों बाद उन्होंने पब्लिश कर दी। मगर स्पेशल रिलेटिविटी थ्योरी तो आपको एल्बर्ट आइंस्टाइन ने से पता चली है, मगर एल्बर्ट आइंस्टाइन को तो आपसे पता चली है। तो इसका सॉल्यूशन आपको क्या लगता है कि स्पेशल रिलेटिविटी थ्योरी फिर आई कहाँ से, इसकी ओरिजिन क्या है? अगर आपको इसका आंसर पता है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।